हेलो बच्चों, वापस से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल BSCB हेल्प पे। कल हम लोग द बेट नाम की कहानी पढ़ रहे थे जो कि एंटोन चेखव के द्वारा लिखी गई थी। आज हम इस कहानी के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत करते हैं। कल तक की कहानी में हमने आपको ये बताया था कि इस कहानी में एक बैंकर और एक लॉयर थे और भी कई सारे लोग थे, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण रोल में थे। हमने ये देखा कि बैंकर जो है वो एक पार्टी देता है, सारे लोग वहाँ सम्मिलित होते हैं और उनमें बातें होती हैं कि कौन सा उपाय ज़्यादा सही है, सज़ा देने का कौन सा उपाय ज़्यादा सही है, आजीवन कारावास या फिर आर्थिक दंड। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा कि बैंकर जो है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति आजीवन कारावास नहीं रह सकता, पर लॉयर ने कहा कि मैं रह सकता हूँ। तो उसने 2 बिलियन रूबल्स की उसने जो है बाजी लगा दी और इस बाजी पर जो है लॉयर कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं 5 क्या मैं 15 साल रहकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम इस कहानी में अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। And now the banker pacing from corner to corner recalling all this and asked himself, अब जो उसने 15 साल पहले वो जो बात की थी, जो बाजी लगाई, अब वो बैंकर एक कोने से दूसरे कॉर्नर में, एक कोने से दूसरे कोने वो लगातार जा रहा है, घूम रहा है, माथे में एक टेंशन लिए हुए, वो सारी बातें याद करते हुए वह अपने आप से कहता है, Why did I make this bet? मैंने ये बाजी आखिर लगाई क्यों? ठीक है, What's the good? इस बाजी में आखिर अच्छा क्या था? The lawyer loses 15 years of his life. वो लॉयर अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर चुका। And I threw away 2 millions. और मैं अपने 2 मिलियन बर्बाद कर चुका। On my part, it was the caprice for a well-fed man. और मेरी तरफ से ये पैसा जो है, ये जो पैसे मैंने बर्बाद किए, ये किसी आदमी को अच्छी तरह से पोषण करने के लिए भी काफ़ी थे, क्योंकि मैंने उसे 15 साल रखा तो मैंने उसे खिलाया पिलाया, सारे कुछ उसकी सेवा भी की। ऑन द लॉयर्स प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड, और लॉयर की तरफ से ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ वो उसको एक लालच का तोहफा भी है। उसने लालचवश या किसी भी वश मेरे चैलेंज को स्वीकार किया और वो रह गया 15 साल, मुझे अब उसे ये पैसे देने होंगे। ठीक है, He recollected further what happened after the evening party. उसने और भी बातें याद की कि उस इवनिंग पार्टी में क्या हुआ था। उसने जो है उन लोगों ने भोजन किया और फिर बैंकर ने उस लॉयर को कहा कि तुम अपनी अकल को ठिकाने लगाओ, सोचो कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। ये बात उसने कही थी। अब हम आगे देखते हैं कि उसने और क्या क्या बातें याद की उस रात की। It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment under the strict observation in a garden wing of the banker's house. तो ये निश्चय किया गया कि लॉयर को कैद में रखा जाएगा, जो कि उसके ही घर के गार्डन विंग में, मतलब गार्डन में एक कमरा बना हुआ है, वहाँ पर बैंकर को रखा जाएगा। बैंकर के घर में उस लॉयर को रखा जाएगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में, मतलब कि कड़ाई में उसे रखा जाएगा। It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold. और इसका भी एक एग्रीमेंट किया गया कि इस दौरान उसे दहलीज पार करने की कोई अनुमति नहीं होगी। To see living people, किसी भी व्यक्ति से मिलने की उसे अनुमति नहीं होगी। टू हियर ह्यूमन वॉइसेस, उसे किसी इंसान से बात करने तक की, इंसान की आवाज़ तक को सुनने की अनुमति नहीं होगी। एंड टू रिसीव लेटर्स एंड न्यूज़पेपर, उसे पत्र नहीं दिए जाएंगे, किसी के द्वारा लिखे हुए पत्र उसे नहीं दिए जाएंगे, कोई न्यूज़पेपर उसे नहीं मिलेगा। ही वॉज परमिटेड टू हैव ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब ऊपर की जो बातें थी वो सब तो उसको मना ही थी, ये सब नहीं दिए जाएंगे। तो दिया क्या जाएगा, ये उसके बारे में बात हो रही है। तो उसे परमिशन दिया गया कि उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, मतलब वाद्य यंत्र, वो किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाने की इच्छा रख सकता है। टू रीड बुक्स, उसे किताबें पढ़ने की अनुमति होगी, वो जो बुक चाहे वो पढ़ सकता है। टू राइट लेटर्स, उसे पत्र लिखने की अनुमति होगी। ध्यान दीजिएगा, उसे पत्र लिखने की अनुमति है, परंतु पत्र पढ़ने की, पत्र प्राप्त करने की अनुमति नहीं। किसी से वो पत्र ले नहीं सकता, लिख सकता है जरूर।
टू ड्रिंक वाइन एंड स्मोक टोबैको, उसे शराब पीने की पूरी आज़ादी है, उसे किसी भी प्रकार का नशा करने की पूरी आज़ादी है। बाय द एग्रीमेंट ही कुड कम्युनिकेट बट ओनली इन साइलेंस, इस एग्रीमेंट के दौरान, इस समझौते के दौरान वह लोगों से जुड़ तो सकता है लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, अर्थात वो कोई भी बात कहेगा तो कैसे कहेगा, देखिए वो बताया गया है। विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू ए लिटिल विंडो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पस, वो अपने घर के एक मतलब छोटा सा खिड़की बनाया गया, एक छोटा सा खिड़की है और उसको सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि वो उससे लोगों से संपर्क कर सके। वो देखिए इसमें बताया भी गया है कि कैसे वो संपर्क करेगा, आगे चलकर पढ़ेंगे इसके बारे में। एवरीथिंग नेसेसरी, जो भी चीज़ उसे ज़रूरी होगी, चाहे वो किताबें हों, बुक्स, म्यूज़िक, संगीत का कोई यंत्र हो, वाइन हो मतलब अर्थात तो शराब, ही वुड रिसीव इन एनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा में उसे वो चीज़ें चाहिए उतनी मात्रा में उसे दी जाएंगी। बाय सेंडिंग अ नोट थ्रू द विंडो, उसे बस एक पर्ची में लिखना है और उस चिट्ठी से को उस खिड़की से गिरा देना है, लोग उसके इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। ये उसको कहा गया था कि आप बोलकर किसी से संपर्क नहीं कर सकते, मानव की आवाज़ नहीं सुन सकते, वो चिट्ठी लिख करके उस पर्ची से डालेगा और उसकी बातें सुनी जाएगी। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑल द मिनिटेस्ट डिटेल, और उस एग्रीमेंट में जो साइन किया गया था उसमें हर बात को का जिक्र किया गया। विच मेड द कन्फाइनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी, और इस तरह से ये एग्रीमेंट जो था, ये कैद जो थी पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो गई। एंड इट ऑब्लाइज द लॉयर टू रिमेन एग्जैक्टली 15 years फ्रॉम 12 o'clock ऑफ द November 14, 1870 to 12 o'clock ऑफ November 14, 1885। और यह जो एग्रीमेंट बन गया, इससे लॉयर को कहा गया कि अब वो 15 साल 12 बजे 14 नवंबर 1870 से लेकर के 12 बजे 14 नवंबर 1885 तक, मतलब कुल 15 साल वो कैद में रहेगा। एट लीस्ट अटेम्प्ट ऑन दिस ऑन हिज पार्ट ऑफ वायलेट्स द कंडीशन टू एस्केप इफ ओनली फॉर 2 minutes बिफोर द टाइम। और यहाँ पर कहा गया कि वो इस कंडीशन से दूर हट सकता है, मतलब वो ये एग्रीमेंट तोड़ सकता है अगर वो 2 मिनट पहले, मतलब ये एग्रीमेंट जब शुरू होगा उसके 2 मिनट पहले, अगर वो 2 मिनट पहले तक का मौका दिया गया है, अगर 2 मिनट पहले तक वो एग्रीमेंट तोड़ सके तो तोड़े, वरना वो फिर एग्रीमेंट नहीं तोड़ पाएगा, ये एग्रीमेंट उसे मानना होगा। फ्रीड द बैंकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम द 2 million, और बैंकर ने आज़ादी से उसे कह दिया कि उसे वो 2 million दे दिए जाएंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कैद के पहले साल में, द लॉयर एज फार एज इट वॉज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स सफ़र टेरेबली फ्रॉम लोनलीनेस एंड बोर्डम। यहाँ पर बताया गया कि पहले साल की कैद में जो लॉयर था वह खुद निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। अपने शॉर्ट नोट में जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखता था जो कि बहुत ही मतलब कि ये दिखा देता कि वो कितना अकेला है, कितना परेशान है, इसके बारे में जिक्र था उसमें। वो बोर हो चुका था, इसके बारे में बताया गया। फ्रॉम हिज विंग डे एंड नाइट केम द साउंड ऑफ पियानो, उसके विंग से मतलब जहाँ उसे रखा गया था उस कमरे से दिन और रात पियानो की आवाज़ सुनाई देती थी। ही रिजेक्टेड वाइन एंड टोबैको, उसने शराब और किसी भी प्रकार के नशे को अपने से दूर रखा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द लॉयर वाज सेंट बुक्स ऑफ लाइट कैरेक्टर, पहले साल में उस लॉयर को जो कहानियाँ उसने पढ़ने की बात की वो हल्के कैरेक्टर्स, मतलब हल्की हल्की कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ थी, उसके पढ़ने की इच्छा उसने जाहिर की। कॉमेडी नॉवेल्स विद ए कॉम्प्लिकेटेड लव इंटरेस्ट, उसने नॉवल पढ़ना चाहा जिसमें कि लव स्टोरीज़ थी। स्टोरीज़ ऑफ क्राइम एंड फैंटेसी, जुर्म की कहानियाँ और ऐसी कई सारी कहानियाँ, कॉमेडी की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ, उसने कहानियों की किताबें पढ़ना शुरू किया। In second year the piano was heard no longer and the lawyer asked only for classics। सेकेंड ईयर में पियानो की आवाज़ नहीं सुनाई देने लगी, मतलब उसने पियानो बजाना बंद कर दिया और उसने क्लासिकल म्यूज़िक्स के लिए डिमांड की, क्लासिकल म्यूज़िक्स उसे सुनने के लिए बात हुई। फिर ये दूसरे साल की बात हुई। इन द 5th ईयर, 5वें साल,
म्यूजिक वॉज हर्ड अगेन, 5वें साल भी संगीत फिर से सुनाई दिया। एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन, और अब उसने नशा शुरू कर दिया। Those who watched him said that during the whole of that year he was only eating, drinking and lying on the bed. जो उस पर नज़र रख रहे थे उन्होंने बताया कि उस साल उसने सिर्फ खाया पिया और सोया रहा पलंग पर। He yawned often and talked angrily to himself. वह कई बार हाफी लेता था, जमाई लेता था, और साथ ही साथ वह कभी कभी पागलों जैसा व्यवहार करता था, अर्थात अपने आप पर चिल्लाता था। हो सकता है कैद के कारण उसकी ये स्थिति, ये मनोदशा हो गई हो। बुक्स ही डिड नॉट रीड, उसने कोई किताबें नहीं पढ़ी। समटाइम्स एट नाइट ही वुड सिट डाउन टू राइट, रात में कभी कभी वो लिखने के लिए बैठता था। ही वुड राइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक वो लिखता रहता था। एंड टीयर इट ऑल अप इन द मॉर्निंग, और रात भर जो लिखता था वो सुबह उठकर फाड़ देता था। उसकी मनोदशा बिल्कुल बदल गई थी। मोर देन वंस ही वॉज हर्ड टू वीप, और फिर कई बार उसके रोने की आवाज़ भी सुनाई दी। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स्थ ईयर, छठे साल के आधे भाग बीत जाने के बाद, द प्रिजनर बिगेन जेलियसली टू स्टडी लैंग्वेजेस, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। छठे साल मतलब 6 साल और आधे साल और बीतने के बाद उसमें पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा जाग गई। उसने भाषाओं का ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र उसने शुरू कर दिया पढ़ना, इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया। He fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. इतना वो किताब पढ़ने में किताब की भूख इतनी ज़्यादा हो गई उसके अंदर कि बैंकर को उसके लिए बुक्स लाने के लिए समय नहीं मिलने लगा। मतलब इतना ज़्यादा उसने किताब की डिमांड करने लगा कि बैंकर उसके लिए किताब उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। In the space of 4 years, about 600 volumes were bought at his request. और 4 साल के अंदर 600 वॉल्यूम्स मतलब 600 किताबें जो है उसने पूरी पढ़ डाली। लेटर ऑन आफ्टर द 10th ईयर, और 10वें साल के बाद, द लॉयर सैट इमूवेबल बिफोर हिज टेबल, वो स्थिर होकर अपने टेबल के पास बैठ जाता। एंड रीड ओनली द न्यू टेस्टामेंट, और नए नए जो रिसर्च हो रहे थे दुनिया में वो उस रिसर्चेस को पढ़ता। द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज दैट ए मैन हु इन 4 years had mastered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book, easy to understand and by no means thick. यहाँ पर वो बैंकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में चला गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल में 600 ऐसी किताबें पढ़ सकता है जो कि किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, और वह जो है 1 साल नियरली ए ईयर इन रीडिंग वन बुक, और 1 साल से लगभग वो एक ही किताब पढ़ रहा है। ऐसा कैसे? ईजी टू अंडरस्टैंड बाय नो मीन थिक, और वो किताब पढ़ने में और समझने के लिए बहुत आसान थी, तो उसको इतना समय कैसे लग रहा है? The New Testament was then replaced by the history of religion and theology. अब उसका ये जो नया टेस्टमेंट था, नया जो रिसर्च था, रिसर्च को छोड़ करके उसने जो है धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें कि धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ, धर्म के बारे में जो जानकारी थी वो सारी जानकारियों के बारे में उसमें बातें की जा रही थी। During the last 2 years of his confinement, the prisoner read an extraordinary amount quite haphazardly. तो यहाँ पर बात हुई कि अंत के जो 2 साल उसकी कैद के थे उसमें उसने जो है बहुत ज़्यादा संख्या में किताबें पढ़ ली, जो कि बहुमूल्य थी। मतलब इतनी ज़्यादा किताबें वो उस बैंकर ने कभी सोची भी नहीं थी। Now he would apply himself to the natural science. अब वो किताबें पढ़ता नहीं था, किताबों को अनुभव करता था। नेचुरल साइंस की उसने मतलब किताबों को की दुनिया में जो है अपने आप को अप्लाई किया। देन ही वुड रीड ब्रेयन एंड शेक्सपियर, ब्रेयन जैसे और शेक्सपियर जैसे जो महान लेखक हैं अंग्रेज़ी के, उनकी किताबों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। Notes used to come him from him in which he asked to be sent at the same time a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel and some treatises on philosophy and theology. तो यहाँ पर बात हुई कि उसने एक ही नोट्स में कई तरह की किताबें मंगवा ली, जिसमें कि
कुछ रसायन शास्त्र की किताब थी, कुछ मेडिकल की किताबें थी, कुछ जो है उपन्यास थे, और कुछ ऐसी मतलब संधियों की किताब थी जिसमें कि दर्शन शास्त्र और धार्मिक शास्त्र की किताबों को उसने एक साथ मंगा लिया। मतलब एक व्यक्ति एक समय में इतनी तरह की किताबें कैसे पढ़ सकता है। He read as though he was swimming in the sea among broken pieces of wreckage, and in his desire to save his life was eagerly grasping one piece after another. अब वो ऐसा अपने आप को महसूस कर रहा था कि जैसे वो किसी एक समंदर में हो, मतलब एक गहरे समंदर में हो, समुंदर में, और चारों तरफ जो है टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं समंदर में, और उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो उसे हर एक तिनके को पकड़ना है। वो जैसे जैसे डूब रहा है उसे एक एक तिनका पकड़ना है, मतलब वो जैसे जैसे समय उसको काटना है तो उसे एक एक किताब चाहिए, एक एक अध्ययन करने के लिए चीज़ें चाहिए, और वो लगातार इसी तरह से एक के बाद एक विषयों का ज्ञाता होता चला जा रहा है। तो बच्चों, ये कहानी का दूसरा भाग था। कहानी के तीसरे भाग में हम और जानेंगे। इसका एक सारांश बता दूं मैं। इस कहानी में अभी दूसरे भाग में हमने देखा कि ये जो वकील था, ये पहले तो कैद में गया, कैद में जो है उसके ऊपर सारे नियम शर्त लगा दिए गए कि वो किसी से मिल नहीं सकता, कुछ भी ऐसा वैसा पत्र किसी का ले नहीं सकता, भले वो लिख सकता है, हर एक चीज़ उसे भरपूर मात्रा में दी जाएगी, जो भी चीज़ उसे चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें उसकी डिमांडेड थी। और फिर वो रहना शुरू कर दिया कैद में। शुरुआत के सालों में उसने बहुत सारे लाइट कैरेक्टर के बुक्स पढ़े, संगीत भी बजाया, गीत भी गाया। 5 साल में उसने फिर स्मोकिंग भी शुरू कर दी। फिर उसने किताबें पढ़ना शुरू किया 6ठे साल में, और उसके बाद जो है लगातार वो पढ़ता गया, और इस तरह से उसने कई सारे विषयों में महारत हासिल कर ली सिर्फ पढ़ते पढ़ते। मतलब उसने अपने समय का सदुपयोग किया। तो बच्चों, हम इस कहानी के अगले भाग में कल फिर मिलेंगे। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ, जो दशम वर्ग के जो बच्चे हैं उनके साथ आप शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बिहार के बच्चे जो अभी कोरोना वायरस के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकें और लोग भी जान सकें। धन्यवाद।